पति को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पत्नी, जो बोल नहीं सकती थी, अपने सेल फोन पर बात कर रही थी। वह चौंक गया। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए वह धीरे धीरे अपनी पत्नी की दिशा में चलने लगा। ये देखकर कि उसका राज खुलने वाला है, अन्ना ने जल्दी से अपना सेल फोन अपने बैग में डाल दिया। घबराहट में वह भूल गई कि वह छत पर एक कुर्सी पर खड़ी थी और नीचे गिर गई। सौभाग्य से जैक दौड़ कर आया और अन्ना को बचा लिया। जैक ने अन्ना को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इस समय जैक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुस्से में आ गया और अन्ना को उठने में मदद की। अन्ना की हिचकी की आवाज सुनकर जैक को यकीन हो गया कि वह फोन पर बात कर रही थी। अन्यथा जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उसके पास सेल फोन क्यों होगा? इसलिए उसने अन्ना से कहा कि वह पहले की तरह कोई आवाज निकालने की कोशिश करे, चाहे हिचकी हो या कुछ और। लेकिन जैक ने चाहे जो भी कहा, अन्ना ने फिर भी कुछ नहीं बोला। इस बिंदु पर जैक असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वह केवल अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर सकता था। और फिर उसने अन्ना के कपड़े पहने और उसे जाते देखा। लेकिन जैसे ही अन्ना चली गई, जैक को अपने सहायक का फोन आया कि चोरों ने 10 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बात की थी, इसलिए उनके स्थान का पता लगाने का मौका मिला। और वह स्थान वही होटल था जहां जैक ठहरा हुआ था। जाहिर है हमलावर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे वह अच्छी तरह जानता हो। यह सुनने के बाद उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया।